रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 227। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 2। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 2। मंदिर का बनाना। और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सन्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होमबलि चढ़ाया जाए। इस्राएल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। और जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाओ? सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरा दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जव, 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उसका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अबी को भेजता हूं, जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था। और वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। और मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जव, तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,03,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिए
80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम करने वाले मुखिए नियुक्त किए। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 3। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 3। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियह नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया, और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए, और यह सोना परवैम का था। और उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, देवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया, और सोने की किलो का तौल 50 शेकेल था, और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए, और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था, और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का था और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा हुआ था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे, और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुंह भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए, और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए, और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई, और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इस खंभों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी और दूसरा बाई ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 4। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 4। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने एक ढाला हुआ हौद बनवाया, जो छोर से छोर तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था, और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था, और उसके तले उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी, जो हौद को घेरी थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पांति करके ढाले गए, और वह 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और
इनके ऊपर हौद धरा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे और हौदे की मोटाई चौवा भर की थी और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसने के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौदा था। फिर उसने सोने की 10 दिवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया और उसने हौद को भवन की दाहिनी और अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। और हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनवाया और हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करता था उसे निपटा दिया, अर्थात 2 खंबे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की 2-2 पांति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांपने वाली एक-एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदिया और उनके नीचे के 12 बैल बनवाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और उनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उसको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 5। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 5। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। हालांकि मैं आजाद हूं और किसी के अधीन नहीं हूं, फिर भी तमाम लोगों को मसीह के पास लाने के लिए मैं सभी का गुलाम बन चुका हूं। यहूदियों को मसीह में लाने के लिए जब मैं उनके साथ था, उनके नियम शास्त्र का पालन करने के समान बना, हालांकि मैं उस नियम शास्त्र के अधीन नहीं था। जब मैं गैर यहूदियों के साथ हूं, जो कि यहूदियों के नियम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, मैं भी नियम शास्त्र के अधीन नहीं हूं, ताकि उन्हें मसीह तक ला सकूं। लेकिन परमेश्वर के नियम शास्त्र को नजरअंदाज नहीं करता, मैं मसीह के नियम का पालन करता हूं। जो कोमल विवेक के हैं, उनके लिए मैं कोमल विवेक वाला बना, ताकि उन्हें जीत सकूं। सभी लोगों के लिए मैं सब कुछ बन गया, ताकि तमाम लोगों को उद्धार के अनुभव में ला सकूं। यह सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए करता हूं, ताकि दूसरे लोगों के साथ इसमें हिस्सेदार बन सकूं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि दौड़ में सभी दौड़ने वाले दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही इनाम जीत पाता है? इसलिए जीत का लक्ष्य रखो। हर एक पहलवान को सब बातों में
खुद पर नियंत्रण रखना पड़ता है। एक नष्ट हो जाने वाले मुकुट के लिए वो ऐसा करता है, लेकिन हम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए। इसलिए मैं न बिना किसी लक्ष्य के दौड़ता हूं, न हवा में मुक्केबाजी करता हूं। बजाय इसके मैं अपनी देह को काबू में करके अपना गुलाम बनाता हूं, ताकि दूसरों को संदेश देकर मैं स्वयं अयोग्य न ठहरूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10। भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे पूर्वज बादल के नीचे थे और समुद्र पार कर गए। उन सभी को बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा दिया गया। सभी ने एक ही आत्मिक खाना खाया, सभी ने एक ही आत्मिक पानी पिया, इसलिए कि वे अपने साथ साथ चलने वाली आत्मिक चट्टान जो मसीह थे उनसे पीते थे। लेकिन परमेश्वर उनमें से अधिकतर लोगों से खुश नहीं थे, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। ये घटना हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी, ताकि उनके समान हम बुरी वस्तुओं को न चाहें। इसलिए उनमें से कुछ की तरह मूर्ति पूजक न बनो, जैसा कि लिखा है, खाने पीने के लिए लोग बैठे और खेलने कूदने के लिए उठे। उनमें से अनेक लोगों की तरह हम व्यभिचार न करें। इसी वजह से एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए थे। हम प्रभु को न परखें, क्योंकि ऐसा करने के कारण कुछ सांपों से बर्बाद किए गए। जैसे उनमें से कुछ कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले ने उन्हें मार डाला, तुम कुड़कुड़ाना नहीं। उनके साथ घटने वाली ये वारदातें हमारे लिए नसीहत बन गई। हम जो इस युग के अंत में रहते हैं, ये बातें हमारे सीखने के लिए लिखी गई थीं। इसलिए जो सोचता है कि वह डगमगा नहीं सकता, सतर्क रहे कि कहीं गिर न जाए। ऐसे किसी प्रलोभन का सामना तुमने नहीं किया, जिसका सामना दूसरे लोग करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, वह सहने से बाहर तुम्हें किसी प्रलोभन में फंसने नहीं देंगे, लेकिन प्रलोभन से बच निकलने का रास्ता भी दिखाएंगे, ताकि तुम सह सको। अध्याय 97। प्रभु का राज्य और सामर्थ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित हो, सागर के तट के सब देश आनंदित हों। प्रभु के चारों ओर मेघ और सघन अंधकार है, धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन के मूल हैं। उसके आगे आगे अग्नि जाती है, जो उसके बैरियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी विद्युत भूमंडल को प्रकाशित करती है। यह देखकर पृथ्वी कांप उठती है। प्रभु की उपस्थिति से, समस्त पृथ्वी के स्वामी की उपस्थिति से पर्वत मोम सदृश पिघल जाते हैं। स्वर्ग प्रभु की धार्मिकता घोषित करता है। समस्त जातियां उसकी महिमा का दर्शन पाती हैं। समस्त मूर्ति पूजक निस्सार मूर्तियों पर गर्व करने वाले लज्जित होते हैं। देवतागण प्रभु को दंडवत करते हैं। हे प्रभु, तेरे न्याय के विषय में सियोन ने सुना और वह आनंदित हुआ। यहूदा प्रदेश के नगर हर्षित हैं। हे प्रभु, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू समस्त देवताओं के ऊपर अत्यंत उन्नत है। प्रभु बुराई से घृणा करने वालों से प्रेम करता है। वह दुर्जनों के हाथ से उन्हें मुक्त करता है। धार्मिक व्यक्ति के निमित्त ज्योति, निष्कपट हृदय वालों के लिए आनंद उदय होता है। ओ धार्मिको, प्रभु में आनंदित हो, उसके पवित्र नाम का गुणगान करो।